कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम। जगत में ये चीज नहीं मिलेगी और भगत देश में भी ये चीज नहीं मिलेगी। जो वृंदावन की ये रस स्थिति की बात हो रही, भगवत रसिक जी कहते हैं, निद्रा मैथुनु भखन भय सहज सबहि सुधि होय। अनुभव भगवत भजन को भागवान लहे कोय। भागवान लहे कोय होय जो भगवत अंगी। भगवत विमुख न लहे भेषधारी भव संगी। भागवत रसिक बिलो की केली गुंजन के छिद्रा। सुरति रंग रंग मगे श्यामा श्यामा तजिए निद्रा। नींद, मैथुन, भोजन, भय, ये चार ऐसे हैं सब जीवधारी को अपने अधीन किए हुए हैं। देख लो, निद्रा, मैथुन, भखन, भय। भोजन रसेंद्री का स्वाद, जनेंद्री का स्वाद, और भय और नींद, ये चार ऐसे विशाल हैं, ये प्राय बहुत ऊंचाई तक चढ़ने वालों को भी घसीट लेने के सामर्थ्य रखते हैं। चार संपूर्ण संसार इसी के आसक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम जग उपजाए। बराबर सब इसी में आसक्त हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर कोई इनमें आसक्त है तो आश्चर्य की बात नहीं, सब जीव आसक्त हैं इसी में। अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लही कोय। भयभीत है, भोगों में लालायित है, नाना प्रकार की आसक्तियां उन्हें घेरे, उनकी क्या बात करे, क्या चर्चा करे, सब आसक्त है। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो भजन का अनुभव करे। ये भोगों का अनुभव तो सब चिड़िया, चुनगुन, चींटी, पंखी सब कर रहे हैं। आप देखो सब जीव जंतु, कोई आश्चर्य है? तुम कोई नया काम कर रहे हो, सब इसी में आसक्त है। नया काम क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त होकर के दिव्य ये अनुभव करना। कैसे है हमारे श्यामा श्याम? ये कोई कहानी थोड़ी है। श्यामा श्याम कोई कहानी थोड़ी कि किस्सा कहानी कह रहे, अभी है ऐसी चढ़ है। पर यह है कि वो बस नेत्र गोलक पवित्र हो जाए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे वायु के बिना आप जी नहीं सकते, ऐसे श्यामा श्याम के बिना आपका कोई आधार नहीं, वही आधार है। आप उन्हीं में हो, हर समय आप उन्हीं में हो, पर बहिर्मुख होने के कारण मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, आप समझ नहीं पा रहे हो। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, सब लोग इन्हीं माया के भोगों में भूल करके अपने जीवन को नष्ट करते। कोई बिरला भाग्यवान है, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लही कोई भाग्यशाली जो इस भजन का अनुभव करने की ठान ली है, इस भजन में अपने आप को समर्पित कर दिया है। भोगों में तो सारा जगत लगा हुआ है। अगर रसिकों का संग मिले तो भूल करके भी कभी ऐसी याचना मत करना, रुपया, पैसा, नाना प्रकार की लोकवत सामग्री की। नहीं तो कल्पतरु है, क्योंकि हमारे दोनों प्रीतम करोड़ करोड़ कल्पतरुओं को हे करने वाले श्री चरणारविंद की महिमा से युक्त है। श्री लाडली लाल प्रणत कामदम और चिंतामणि प्रणमताम, और इन्हीं चरणों का चिंतन करने वाले रसिक जन है तो वो कल्पतरु के समान है। यदि आप लौकिक इच्छाएं उनके सामने रखोगे तो वो उदासीन हो जाएंगे। आप ऐसा मत समझना कि आपको प्यार करेंगे, कभी नहीं। जो भगवत मार्ग के विशुद्ध भगवत अंगी हैं, भगवत संगी है, भगवत भजन के रंग में रंगे हुए हैं, वो कभी कोई चाहे जितना जैसा भी हो, शरीर संबंधी हो, कोई भी हो, यदि वो प्रियालाल से अपनापन करने की बात नहीं सोच रहा तो वो कभी तुम्हें करुणा दृष्टि से नहीं देख सकते, जो उनकी दृष्टि है। अगर उनकी दृष्टि प्राप्त करनी तो एक ही उपाय है,
वो जहां आसक्त हैं उन्हीं से आप प्यार करने लगो। प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंगे हुए जो रसिक जन हैं, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आप उनके सामने अगर कुछ मांगो तो यही मांगो कि हमें राधा नाम में प्रीति हो, हमें राधा धाम में वास हो, हमें प्रिया प्रीतम की सेवा में रुचि हो जाए। बस आशीर्वाद मांगने की जरूरत। फिर आप देखना उनकी करुणा दृष्टि उमगेगी। प्रभु स्वीकार करो ना, देखो जैसे भी हैं, लेकिन वो चाहते तो आपको। अगर आपने ये चाह कर ली, पीछे के यही सब सांसारिक कोई भी वहां प्रश्न कर दिया कि अगर ये काम बन जाए तो अगर आपने कुछ सेवाएं की है, थोड़ा भजन किया है, तो कल्पतरु स्वरूपा है, लेकिन होगा क्या? शरीर तो छूटेगा ना, फिर मिला क्या हमें? ये लोक लोकांतर के सब स्वाप्निक सुख हैं, आंख मुंदने पर कुछ नहीं है। जो ऊपर के लोग हैं, भोगों को भोगने के बाद, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर यही कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। भले वो देवराज इंद्र है, पुण्य क्षीण होने के बाद कीड़ा मकोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो देवराज इंद्र है तो यहाँ आके श्रीमान के कुलों में जन्म लेंगे। एक चीटा राजसूय यज्ञ में एक दाना लेके जा रहा था और लंगड़ा रहा था, उसके लिए उतने ही एक कुंतल बोरा के समान है, चीटे के लिए एक दाना। वो बेचारा लंगड़ा के चल रहा था। अर्जुन जी की दृष्टि गई तो प्रभु से कहा, करुणा समुद्र हो, इस पर भी करुणा करो, देखो क्या दशा इसकी है, एक टांग टूटी हुई है और लड़खड़ा कर दाना ले जा रहा है, कभी इसको भी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र। लोक लोकांतर के सुख सब स्वाप्निक हैं। अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लही कोई, भागवान लही कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि वही भाग्यवान है जो किसी भगवत अंग का सेवन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा का संग कर लिया। क्योंकि भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। जब भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होता है तो ये रंग चढ़ ही जाता है। सच्चा भाग्यवान वही है जो रसिकों का संग करके अपने मन को प्रियालाल के भजन रंग में, प्रियालाल के प्रेम रस में डुबो रहा है। भगवत विमुख न लाहे वेशधारी भव संगी। अब जो भजनानंदी महात्माओं का तो संग नहीं किए और ये देखे कि इस वेश में प्रणाम नमस्कार और मनमानी भोग मिलते हैं। कोई कोई संतों के बाहरी प्रताप का भोग करने के लिए बाबा जी बन जाते हैं कि इनसे जुड़ो तो सब फल फूल मीठा और खान पान और कमरा और रुपया पैसा सब। ये बाहरी प्रताप का भोग करने की लालसा से कभी नहीं जुड़ना चाहिए, कभी वेश नहीं धारण करना चाहिए, नहीं बहुत घाटा हो जाएगा। फिर हो सकता है ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। हम संतों की आंतरिक जो वृत्ति है, आंतरिक जो रस है, आंतरिक जो संपत्ति है, उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़े। बाहरी तो पापाचारियों के पास भी है, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, खूब धन है, तो क्या यही संतों के संग का प्रभाव है? क्या भजन का यही फल है? क्या एक आंतरिक उनकी संपत्ति है उससे। तभी कहा कि भगवत विमुख न लहे वेशधारी भव संगी। जो संसार के भोगों का, संसार के विषयों का ही सुख भाव से सेवन करना चाहते हैं और सोचते हैं चलो संतों का संग करते हैं तो उनसे सब मिल जाएगा, तो धोखे में मत रहो। क्योंकि अगर इसका महत्व उनके हृदय में होता तो वो खुद ना उसे भोगते। वो त्याग करके भगवत मार्ग के अनुरागी तभी बने जब उधर महत्व नहीं रहा है। तो तुमको कैसे फंसने देंगे? जैसे कोई अंधा कुएं में गिरने के लिए जाए या जबरदस्ती करे तो कोई भी आंख वाला उधर जाने नहीं देगा। संत जन आंख वाले हैं, इनके भागवतिक आंख है, वो देख रहे हैं कि सब स्वाप्निक जगत के भोगों में जो फंसे हुए जीव बेचारे हैं। अगर कोई निकल के आता है तो बस उनके हृदय में यही भाव होता है कि प्रभु शीघ्राति शीघ्र आप में आसक्त हो जाए, कोई भी विषय विकार इसको परास्त न कर पावे। नाथ आपकी माया बड़ी प्रबल, आप स्वयं स्वीकार करते हैं, मम माया दुरत्तया। तो संतों की करुणा दृष्टि से उनकी आंतरिक संपत्ति पर हम अधिकार प्राप्त करें। लेकिन ये जो वेश इसलिए धारण करते हैं कि लौकिक भोग सम्मान ये सब, तो वेश का एक प्रताप है। वेश प्रताप पूजियत तेऊ। वो भले दम्भी है, पाखंडी है, पर उनकी पूजा होती है जब तक पोल नहीं खुल जाती।
क्योंकि इस वेश का प्रताप है, भगवत पार्षद वेश है। तो भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन में छिद्रा, काहे को तुम इस सांसारिक भोगों की तरफ अपनी वृत्ति लगा के जीवन नष्ट करना। चलो महान सुख बरस रहा है नवनिवृत्त निकुंज में। निकुंज के छिद्र रंध्रों से अवलोको देखो प्रिया प्रीतम, कैसे महासुख का विलसन कर रहे। सुरत रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा, अलग अलग झांकियों का अनुभव करती है सखियां, दर्शन करती है।